कभी सोचा है वो सूरज की रोशनी जो हमारी छतों पर पड़ती है वो आखिर हमारे घर के स्विच बोर्ड तक पहुंचती कैसे है? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे है कमाल का विज्ञान और जबरदस्त इंजीनियरिंग। तो चलिए आज इसी पूरे सफर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से, 1 करोड़। जी हाँ, ये भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य है। यानी कि 10 मिलियन घरों की छतों को उनका अपना छोटा सा पावर प्लांट बना देना। ये वाकई एक बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, इतने सारे सोलर पैनल लगाएगा कौन? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये उन स्किल्ड लोगों की भी कहानी है जो इस सपने को सच करेंगे। तो आइए इन दोनों ही पहलुओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 9.5 करोड़ मील दूर हमारे सूरज से। यही वो विशाल तारा है जो हमारी पूरी पृथ्वी को एनर्जी देता है। और एक सोलर पैनल का सबसे पहला काम इसी एनर्जी को पकड़ना है। तो सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं, सौर विकिरण या सोलर इरिडियंस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, सही कहा ना? पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। ये बस सूरज की रोशनी की ताकत है जो किसी भी सोलर पैनल के लिए कच्चे तेल यानी कि फ्यूल की तरह काम करती है। और इस मामले में भारत की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। हमारे देश में धूप की कोई कमी नहीं है। ये जो आंकड़ा दिख रहा है 4 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर, ये दुनिया के बेस्ट लेवल्स में से एक है। और यही वजह है कि भारत सोलर एनर्जी के लिए एक तरह से सोने की खान है। हम सब जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढल जाता है, लेकिन एक सोलर पैनल के लिए सूरज का ये रास्ता ही सब कुछ है। पैनल को बिल्कुल सही एंगल और सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि पैनल को सूरज को ट्रैक करना होता है ताकि दिन के हर घंटे ज्यादा से ज्यादा बिजली बन सके। ठीक है, तो हमने फ्यूल यानी धूप को तो पकड़ लिया, लेकिन अब असली मैजिक शुरू होता है। कैसे एक शांत सपाट सा दिखने वाला पैनल इस धूप को उस बिजली में बदल देता है जिससे हमारे घर की लाइटें जलती हैं। चलिए इस मैजिक बॉक्स के अंदर झांक कर देखते हैं। ये जो लाइन है ये इस पूरी प्रोसेस का निचोड़ है। सब कुछ एक खास चीज पर टिका है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर असल में ये विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। चलिए इसे और तोड़कर समझते हैं। तो ये जादू कुछ ऐसे काम करता है। सोचिए, सूरज की रोशनी में होते हैं फोटॉन्स। मान लीजिए ये छोटी छोटी गेंदें हैं। ये गेंदें आकर एक दूसरी गेंद यानी इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से धक्का देकर हटा देती हैं। फिर पैनल के अंदर बनाए खास तरह का ढलान उस इलेक्ट्रॉन को एक तय रास्ते पर धकेल देता है। और जब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ इस रास्ते पर बहने लगते हैं, बस वही तो है बिजली का करंट। और कमाल की बात यह है कि ये सब बिना किसी आवाज या किसी हिलने दुलने वाले पार्ट के होता है। अच्छा, हर सोलर पैनल के पीछे एक स्पेसिफिकेशन शीट लगी होती है। इसे पैनल का न्यूट्रिशन लेबल भी कह सकते हैं। जैसे हम खाने के पैकेट पर देखते हैं कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, ठीक वैसे ही ये लेबल बताता है कि पैनल कितनी बिजली बना सकता है। ये बहुत जरूरी है ताकि 2 अलग-अलग पैनल्स की सही तुलना की जा सके। तो उस लेबल पर होता क्या है? कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं। अब हमें इन सारे टेक्निकल शब्दों में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टेक्नीशियन के लिए ये किसी खजाने के नक्शे की तरह है। ये नंबर उन्हें बताते हैं कि सिस्टम को सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे डिजाइन करना है ताकि छत से सबसे ज्यादा बिजली मिल सके। तो अब जब हम टेक्नोलॉजी को समझ गए हैं तो असली काम पर आते हैं, प्लानिंग। एक पुरानी कहावत है, 2 बार नापो 1 बार काटो। सोलर इंस्टॉलेशन में तो ये बात 100% सच है। एक अच्छी प्लानिंग ही एक कामयाब प्रोजेक्ट की नींव होती है। पैनल लगाने से भी पहले एक टेक्नीशियन किसी जासूस की तरह काम करता है। वो छत का पूरा मुआयना करते हैं, ये पता लगाते हैं कि दिन में कहां पर और कब छाया पड़ती है, और ये पक्का करते हैं कि छत पैनल्स का वजन झेल भी पाएगी या नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी जांच पड़ताल है। उस जासूसी के बाद इंजीनियर्स बनाते हैं एक सिंगल लाइन डायग्राम। इसे इंस्टॉलेशन का इलेक्ट्रिकल रोड मैप भी कह सकते हैं। ये नक्शा दिखाता है कि बिजली पैनल से निकलकर इन्वर्टर से होते हुए घर के मेन स्विच बोर्ड तक कैसे पहुंचेगी। हर तार का अपना एक तय रास्ता होता है। तो नक्शा तैयार है, अब बारी है कंस्ट्रक्शन की। अब हम देखेंगे कि कैसे कागज पर बनी एक योजना छत पर एक असली पावर प्लांट की शक्ल लेती है। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस इन 4 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले छत पर एक मजबूत नींव रखी जाती है जो तेज हवा और तूफान में भी टिकी रहे।
फिर उस पर एक मेटल का ढांचा खड़ा किया जाता है। इसके बाद सोलर पैनल्स को इस ढांचे पर कसकर लगाया जाता है और आखिर में वायरिंग के जरिए इन सबको एक सिस्टम में जोड़ दिया जाता है। अब ये जो वायरिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनल्स को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। सीरीज में, जैसे हम टॉर्च में एक के पीछे एक बैटरी लगाते हैं जिससे वोल्टेज बढ़ जाता है, या फिर पैरेलल में, जैसे हाईवे पर कई गाड़ियां अलग अलग लेन में एक साथ चलती हैं जिससे करंट बढ़ जाता है। सही तरीका चुनना सिस्टम से बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। तो पैनल लग गए और बिजली भी आने लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसे दशकों तक बढ़िया काम करते रहने के लिए थोड़ी बहुत देखभाल की जरूरत तो पड़ती ही है। इस देखभाल का मतलब है कि समय समय पर पैनल से धूल मिट्टी साफ करना, ये चेक करना कि सभी तार सही से जुड़े हुए हैं और ढांचे के नट बोल्ट टाइट हैं या नहीं। इससे ये पक्का होता है कि हमारा पावर प्लांट हमेशा अपनी पूरी ताकत से बिजली बनाता रहे। और अब हम वापस आते हैं अपनी कहानी के हीरोज पर, वो लोग जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। 1 करोड़ घरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे भारत में 1 लाख यानी 100,000 स्किल्ड टेक्नीशियंस की एक पूरी फौज तैयार की जा रही है। ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, जैसा कि ये लाइन बताती है। ये स्किल्ड लोग भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हमारे पर्यावरण को बचाने जैसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे सूरज की रोशनी का एक छोटा सा कण एक लंबा और जटिल सफर तय करके हमारे घरों तक रोशनी पहुंचाता है। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी हुनर का एक संगम है। और जब करोड़ों घर खुद अपनी बिजली बनाने लगेंगे तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पर्सनल एनर्जी का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा और हम और आप उसका हिस्सा कैसे बनेंगे।